एवरीवन, वेलकम टू MIT मैथ्स अकेडमी। आई एम चितिका दत्ता। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है ये समझने के लिए 5 तरीके। ठीक है, और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को छोटे फॉर्म में एक शॉर्ट हैंड मेथड आता है उसके लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो, और ये हमारे क्लास का जो है लेसन थर्ड चल रहा है। तो जैसे कि हम लोग लेसन थर्ड तक पहुंच चुके हैं और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो चीटिंग हुई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। केमिकल इक्वेशन, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसको। तो सिंबल्स, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि प्लस का साइन देते हैं हम लोग, ये एरो बनाते हैं। ठीक है, ये एरो क्या है? ये शो कर रहा है कि इधर जो हमारा रिएक्टेंट है और इधर जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो है इसी से रिएक्ट होके इधर हमें प्रोडक्ट दे रहा है और दोनों बैलेंस्ड होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आता है क्या? फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि जिंक, यहाँ पे है जिंक, तो हम लोग हर जगह तो पॉसिबल नहीं होता है ना कि हम लोग ये लंबे लंबे नाम लिखें। केमिकल नेम्स हमेशा नहीं होता है कि हम लोग नाम लिखें, तो उसके लिए जो है ना हम लोग उसके सिंबल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जिंक को हम लोग क्या लिखते हैं? जिंक को हम लोग लिखते हैं Zn। ठीक है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ठीक है, और ये हमें देता क्या है? अगर हम लोग Zn को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये हमें देता क्या है? ये हमें देता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक सल्फेट दैट इज़ जिंक मतलब कि Zn, सल्फेट जिंक सल्फेट। ठीक है, साथ ही देता है हाइड्रोजन दैट इज़ H2। ठीक है, तो हमें ये मिलता है। तो ये जो है ना हमारा, इससे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ये हुआ और उसका जो हम लोग को शॉर्ट हैंड मेथड जो मिला उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को अभी केमिकल इक्वेशन बताया था, मैंने उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसको जो है हम लोग देखेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो एरो होता है ना, ये एरो के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो भी इधर एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है दैट इज़ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इन रिएक्टेंट्स और इधर है हमारा जो भी है वो है प्रोडक्ट। तो इन प्रोडक्ट्स, मैं बहुत चीज़ें रिपीट करते हुए चलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, मैं इधर लिखूंगी साइड पे और मैं देखूंगी कि रिएक्टेंट्स में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट वाला पहले देख लेते हैं। Zn, इधर हमें Zn है मिल रहा है, क्या मिल रहा है? और हाइड्रोजन H, अच्छा S एंड O। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं Zn कितना है। यहाँ पे Zn एक ही है, तो इन रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स में Zn हमारे पास एक ही है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, 1। ठीक है, अब देखेंगे ये प्रोडक्ट में कितना है। तो देखिए आप प्रोडक्ट में भी ये एक ही है, ये एक ही है। ठीक है, हो गया। अब है हमारे यहाँ पे H, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट में? तो 2। ठीक है, अब देखिए S कितना है? एक ही है, 1 लिखेंगे।
प्रोडक्ट में देखेंगे S कितना है, एक ही है। और सेम जो है हमारा O भी इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 O है, ठीक है। हम लोग के पास 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, और इधर कितना है, इधर भी 4 है। चलिए अब चेक करते हैं कि किधर क्या कम है और किधर क्या ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ 1 Zn हो गया, ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ 2 H सेटिस्फाई। अब है हमारे पास S भी इधर 1 उधर भी 1 सेटिस्फाइड। O इधर 4 उधर 4 हो गया सेटिस्फाइड। अब देखिए हमारा जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है, दोनों में जो भी एलिमेंट्स है वो इक्वल है, वो इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवाना चाहती हूँ। A balanced chemical equation. A balanced chemical equation has equal masses, ठीक है। हमारे पास जो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और उसका जो है हमारे पास इक्वल मासेस है। किधर हम लोग का मास इक्वल रहेगा, तो वेरियस एलिमेंट्स जो है, जो भी एलिमेंट्स हैं ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन, मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, in reactants and products। और हम लोग इधर ये भी लिख सकते हैं of various elements in both the sides, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनबैलेंस्ड इक्वेशन का जो है एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में देखिए, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल, दैट इज अनइक्वल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब हमारे पास इधर जितना एटम मिलेगा कोई भी एक एलिमेंट का, उससे डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा हमें इधर राइट साइड, ठीक है। तो सेम जैसे उसमें हम लोग चेक किए थे, इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, रिएक्टेंट्स इन रिएक्टेंट्स, और ये है हमारा क्या, प्रोडक्ट। तो इन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास है H, हमारे पास है H एंड O, ठीक है। अब देखिए अगर हम इधर H देखेंगे तो यहाँ पे है कितना, 2, ठीक है। 2 तो हम लोग इधर लिखते हैं 2, ये है 2। हमारे पास इधर कितना है, 2। अब O देखिए तो O कितना है, इधर है 2, इधर कितना है, 1 है। अब आप खुद बताइए, ये चीज़ को एनालाइज कीजिए अपने दिमाग में। अगर हमारे पास H जो है इधर 2 है उधर 2 है, ये सेटिस्फाई हो गया ना। O को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, लेकिन उधर हमारे पास प्रोडक्ट में बस एक ही है, तो ये नहीं हुआ सेटिस्फाई। जब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को समझना है हम लोग इसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन तो होता ही नहीं है जिसमें राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अलग अलग हो, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है। वाई? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पहले इसको बैलेंस करते हैं, फिर उसका हम लोग कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को थोड़ा देखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ को जब पढ़ते हैं ना तो जो भी लिंकअप होता है ना उसको एक बार दिमाग में रिवाइज ज़रूर करें, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए
मैं यहीं पे बैलेंस कर देती हूँ, चलिए मैं नीचे ही करती हूँ, H2 + O2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास H2। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम अगर यहाँ पे इसके आगे अगर 2 लगा देते तो ये बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये तो 2 हो जाएगा, इसमें इंटू कर दिया तो ये तो 2 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ इंटू हुआ तो इधर भी तो इंटू होगा, और जब इधर इंटू होगा तो क्या होगा, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, सॉरी, ठीक है 4, ठीक है। तो अब इधर 4, इधर तो हमारे पास 2 ही है ना इधर हमारे पास, तो इधर भी हमें क्या इंटू करना पड़ेगा, 2। तो चलिए इसके आगे भी 2 लगाते हैं ताकि ये हमारे पास बैलेंस हो जाए। इधर 4 है हमारे पास, ये इधर भी 4 है, ये हमारे पास ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये बन गया हमारे पास क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मैं बता रही थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है कोई भी मास जो है, मास कैन नॉट बी, मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये होता है। तो चलिए आप लोग फटाफट इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन में, एक केमिकल रिएक्शन में, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, कि इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो है हमारा, उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, उसमें और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जोड़ के, जैसे उसका फिजिकल स्टेट जोड़ के, कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट असल में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि सॉलिड रहता है तो S लिखते हैं, लिक्विड रहता है तो L लिखते हैं, गैस रहता है तो G लिखते हैं, ठीक है। और साथ ही जो है हम लोग एक्वस सॉल्यूशन रहता है तो AQ, एंड अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट, अभी मैंने बताया ना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अब है प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग लिखते हैं PPT, ठीक है। अब देखिए हीट एक्सचेंज अगर हुआ है, जैसे कि मैं बताई थी आप लोगों को कि एक्सोथर्मिक में जो है हीट इवॉल्व होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है। तो ये भी हम लोग लिख देते हैं उसमें जब हम लोग ये लिखते हैं ना तो वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और ज़्यादा हम लोग को समझ में आता है कि असल में इस इक्वेशन में हुआ क्या है, ठीक है। दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे है क्या, CH4, ठीक है, मीथेन, तो मीथेन क्या है, गैस है ये, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो भी गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। और ये वाटर, लिक्विड। अब देखिए ये जब मीथेन, जब ऑक्सीजन के साथ हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं, इसको जब बर्न करवाते हैं, तब क्या होता है, CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर मतलब कि लिक्विड, और साथ ही आता है हमारे पास ढेर सारा हीट, ठीक है। अगर हीट आ रहा है, अगर हीट हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब और एक एग्जांपल हम लोग समझेंगे इसका, दैट इज़ रेस्पिरेशन। देखिए हम लोग केमिस्ट्री और जो साइंस है पूरा, ये चीज़ हम लोग क्या डेली लाइफ की यूज़ में हम लोग डेली आसपास ये देखते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, वो भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे है C6H12O6, ठीक है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें ढेर सारा एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये होता है क्या, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं गैस होता है, ये भी आप जानते हैं ये गैस होता है, साथ ही में होता है क्या, ये लिक्विड और एनर्जी, ठीक है। अच्छा इसको एक बार देख लेते हैं। एक चीज़ जो है छूटा है हमारा, दैट इज़ CO2, ठीक है। CO2 जो है हमारा C छूट गया है, ठीक है, मैं इसे लिख देती हूँ, ठीक है।
6CO2, ठीक है। देखिए ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, जो रिएक्ट होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं देन हम लोगों को जो एक्सेल होता है, जो बाहर निकलता है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ ही ढेर सारा एनर्जी, ठीक है। तो ये पूरा जो है हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इसको पढ़ें। और ये दोनों एग्जाम्पल किसका था, एक्सोथर्मिक का। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, ठीक है। देखिए एक्सोथर्मिक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक का एक मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखा है, नाइट्रोजन को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो जो है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, उसे हीट की ज़रूरत रहती है। उसके बाद वो हमें क्या देता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसमें क्या है ना, ये जो है हमारा ये गैस है, नाइट्रोजन गैस, ये भी गैस है। और साथ ही में हम लोग को क्या चाहिए होता है, साथ में हम लोग को चाहिए होता है हीट, ठीक है। और तब जाके ये देता है क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देखिए ये रिएक्टेंट के साइड में आ रहा है ना हीट, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जो है हम लोग इसका देखेंगे, ये देखिए इसका और एक एग्जाम्पल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसका रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस वाला। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहा, आप लोगों का होमवर्क रहा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपना होमवर्क सबमिट करना है। और इसका ये जो फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसका केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको इक्वेशन के फॉर्म में आप लोगों को लिखना है और लिख के भेजना है, ठीक है। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ना हमें और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम लोग ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।